हरिओम। अष्टमी और नवमी तक की दिव्य यात्रा। वैष्णो देवी की यात्रा कठिन भी है और लंबी भी। पहाड़ी रास्ते पर चढ़ना आसान नहीं है। फिर भी यात्रा के दौरान चारों ओर मंत्र उच्चार, ढोल और नगाड़े बजाते हुए माँ के गुणगान में यात्रा कब और कैसे कट जाती है पता ही नहीं लगता। कई बार दर्शन के लिए घंटों इंतज़ार किया जाता है, लेकिन यह इंतज़ार भी इतना ही दिव्य होता है। अचानक कोई भजन गाने लगता है या कहीं से माँ की जयकारा फूट पड़ता है और हम में से कई लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। दर्शन सिर्फ आधे मिनट के लिए ही होता है, क्योंकि पुरोहित आपको आगे बढ़ने के लिए आग्रह करता ही रहता है। फिर भी लाखों लोग हर वर्ष इस तीर्थ पर जाते ही हैं। यही नहीं, यह चार धाम यात्रा सहित अधिकांश तीर्थों का सच है, सिर्फ वैष्णो देवी का ही नहीं। दरअसल यह वह यात्रा है जो दिव्य और ज्ञानवर्धक है, जिसे श्रद्धेय और पोषित करते हैं। इसलिए हम बार बार वहीं जाते हैं, बार बार जाते हैं। इसी भावना के साथ अष्टमी और नवमी के दिन है जब नवरात्रि की यात्रा, जो उपवास के माध्यम से होती है, पूर्ण हो जाती है। इस दिन हम उपवास को तोड़ देते हैं, जब हवन और कन्या पूजा के माध्यम से अपनी इस यात्रा को प्रार्थनाओं से पूर्ण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार अष्टमी का दिन ऐसा है जिसके एक से अधिक महत्व है। यह वह दिन है जब माँ दुर्गा ने खूंखार राक्षस महासुरा को हराया था। सभी देवताओं ने अपने हथियार अपनी इस लड़ाई के लिए माँ को सौंप दिए। यही कारण है कि इस दिन को अस्त्र पूजा भी कहा जाता है। यह वह दिन है जब माँ दुर्गा के मुख से माँ काली उदय हुई थी। माँ अपने सभी 8 रूपों में प्रकट होकर महासुरा को पराजित करती है। इस दिन की यही खूबी है। माँ दुर्गा के 8 रूपों को ध्यान में रखते हुए आज भी हम कन्या पूजन करते हैं। कम से कम 8 लड़कियों को खाना खिलाकर माँ की वीरता और दृढ़ संकल्प को याद करते हैं। कई लोग नवमी पर उपवास तोड़ते हैं। इस दिन दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान राम का जन्म हुआ था। यह वह दिन है जब विष्णु अवतार राम के जन्म का स्वागत करने के लिए अयोध्या को एक दुल्हन की तरह सजाया गया था। इस दिन भी कन्या पूजा करके हम बहुत ही प्रेम पूर्वक कन्याओं को खाना खिलाते हैं। मुझे अक्सर धर्म के, उपवास के, प्रार्थना और संकल्पों के विषय में पूछा जाता है, खासकर इनका ग्रहों पर प्रभाव। जब हम दान पुण्य करते हैं तो निश्चित रूप में ग्रहों का उत्थान होता है और ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों में कमी आती ही है। इसलिए ज़रूरतमंदों को भोजन कराना ज़्यादा बेहतर होगा। ज़रूरतमंद कन्याओं को भी पैसा खाना खिलाया जा सकता है। तो उपवास और संकल्प का महत्व क्या है? शास्त्रों और मेरे गुरुओं के अनुसार अनुशासन, उपवास और प्रार्थना हमारा उत्थान करते हैं और आध्यात्मिकता के मार्ग पर हमें अग्रसर कर मजबूत बनाते हैं। यह प्रक्रियाएं और संकल्प हमें पवित्र बनाते हैं और हमारे भीतर उस आवाज़ को बुलंद करते हैं जो हमारे विवेक और बुद्धि को बढ़ाती है, जो हमें गलत से सही दिखाती है। अंततः हमें ईश्वर के साथ विकसित होने और आत्मज्ञान के मार्ग पर ले जाकर उन्हीं से मिला देती है। जय माता दी। हरि ओम। ओम